नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85। रिजल्ट हो गया सारा। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर रिजल्ट आ गया। जिस तरह से हुए थे एग्जिट पोल, एग्जैक्ट रिजल्ट में बदल गया। 200 के लगभग जो कहा था आ गया। अब कैसे आया तो आप लोग रोज लगातार 2-3 दिन से देख रहे थे। कहीं का सीसीटीवी कैमरा बंद हो रहा था तो कहीं लाइन कट रही थी, कहीं ट्रकें पहुंच रही थी। सासाराम हो, वैशाली हो, बहुत जगह हुआ इस तरह की घटनाएं। लेकिन जो एक बड़ी बात है वो जो घटना है बहुत अजीबोगरीब है और इसको सुन करके आपको अजीब लगेगा। मैं सुनाता हूँ वो चीज़ कि बिहार में कितने वोटर, कितने परसेंट वोट हुए, टोटल वोट कितना पड़ा, ये सुन के हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आपको सुनाता हूं जो सबसे बड़ी खबर है और ये सच्चाई है इस देश की। ये सुनिए। चुनाव आयोग जी नमस्कार। ये क्या कमाल आपने कर रखा है बिहार में। आपके हिसाब से बिहार में 7.42 करोड़ वोटर हैं, लेकिन 11 नवंबर 2025 वोटिंग खत्म हो जाने के बाद आप जो प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं उसके हिसाब से 7.45 करोड़ मतदाताओं ने बिहार में वोटिंग की। मतलब 3 लाख ज्यादा नहीं कर दी। ऐसा कैसे हुआ? पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें आप ये बता रहे हैं कि 7.45 करोड़ मतदाताओं ने जो वोटिंग की वो कुल वोटर जितने भी हैं उसका 66.91% टर्नआउट है। तो कुल वोटर कितने हुए? 12 करोड़। 12 करोड़ वोटर होंगे तब जाकर के आपका ये फिगर मैच करेगा। आपने गड़बड़ क्या की है ये आप देख लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से आपके आंकड़े गलत ही नहीं महागलत है, क्योंकि 100% वोटिंग दिखाने के बाद आप कह रहे हैं कि 67% वोटिंग हुई है। यदि 67% वोटिंग हुई है और आंकड़े नंबर्स के हिसाब से पूरा 7.45 करोड़ हो गया तो फिर ये 67% क्या 12 करोड़ का है? 12 करोड़ वोटर। सोचिए, चुनाव समझिएगा चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग एन कैन प्रकार बीजेपी को जिताने में है और कांग्रेस को ईवीएम पर बोलने में घिघी बनती है, क्योंकि कांग्रेस ने ही ईवीएम लाई थी। उसका भुगतान भी कांग्रेस भुगत रही है। यदि वामन मेश्राम जी कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ईवीएम को लेकर के, तो स्पष्ट लगता है क्यों कांग्रेस हार गई बिहार में। कांग्रेस मिटिया मेट हो गई बिहार में, क्यों वो रोड पर नहीं आ रही है? आना चाहिए, क्यों नहीं आ रही है? सबसे बड़ा सवाल। इसका मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कुछ समय के लिए तू ईवीएम का इस्तेमाल कर, कुछ समय के बाद फिर हम करेंगे ईवीएम का इस्तेमाल। यही बात है। यदि ये बात नहीं है तो फिर आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? जो वीडियो है उसके अनुसार से बिहार में इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 42 लाख है। वोट पड़े 67 पॉइंट कुछ परसेंट, मतलब 67-68 के पास है वोटिंग। लेकिन जो वोट पड़े उसकी संख्या जो है वो 7 करोड़ 45 लाख है। मैंने 100% से भी 3 लाख ज़्यादा वोटर ने वोट कर दिया। कहाँ से आया वोट? किस बूथ पर 100% वोट पड़ गया? वोट तो 100% किसी बूथ पर नहीं पड़ा है। फिर 100% से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 7 करोड़ 45 लाख दिखाई दे रहा है, जबकि वोट ही 7 करोड़ 42 लाख है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, निर्वाचन आयोग ने बताया है अपने वेबसाइट पर।
जिसका वीडियो एक खास व्यक्ति ने निकाल करके वीडियो अपना जारी किया है और सोशल मीडिया पर वायरल है। अब समझिए एक चीज और कि 16 लाख लोगों ने नया वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया, लेकिन जुड़ गए कितना? 21 लाख लोग। 16 लाख आवेदन करते हैं, 21 लाख जुड़ जाते हैं। बात कहां से आ रहे हैं 5 लाख आदमी? चुनाव आयोग से पूछें तो कोई जवाब नहीं है। एक एक प्रत्याशी पर गोबर फेंके गए। किसी प्रत्याशी को खड़ा कर करके पूछ रहा है जनता कि आप तो कभी आए नहीं थे हम लोगों के बीच, और 5 साल पूरा हो गया तब आप वोट मांगने आए हैं। दीदी बोलिए, सही बोल रहे हैं कि गलत? एक शब्द प्रत्याशी से नहीं निकला मुंह से, लेकिन वो प्रत्याशी जीतती हैं और अच्छे खासे वोट से जीतती हैं। गजब हो रहा है, कमाल हो रहा है। कमाल क्या हो रहा है तो वो भी मैं फिर दिखाने का कोशिश करता हूं, कैसे कैसे कमाल हो रहा है और किस किस तरह का कमाल हो रहा है, और गजब गजब कमाल हो रहा है। इसको क्या कहेंगे समझ में नहीं आता है। क्या हुआ है जमुई जिले में? जमुई जिले में क्या हुआ है इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। बहुत बड़ा स्तर पर खेला हुआ और ये पूरे बिहार में खेला हुआ है, और इस खेला से बिहार में चुनाव को जिताया गया है। देखिए, मतगणना केंद्र में आपने देखा, उसका वीडियो भी आपने कई जगह आरजेडी समर्थक हैं। देखिए, कल जो है सो एक हेलीकॉप्टर यहाँ उतरे थे। जमुई में एक हेलीकॉप्टर आया था कल, और उसमें जो है सो जिलाधिकारी महोदय से जब बात हुआ कि भाई ये चापर हेलीकॉप्टर से कॉल है, ये यूट्यूब चैनल है परिवर्तन बिहार, आयोग का टीम है, उसके सौजन्य से आपको मैं मतगणना स्थल का ये चीज दिखा रहा हूँ। निरीक्षण करने के लिए, और उन्होंने स्ट्रांग रूम सब जगह जाके देख करके फिर हेलीकॉप्टर चले गए। उसमें जो लोग आए थे उसमें विश्वास सूत्रों से पता चला है कि 2 पदाधिकारी जमुई में रह गए। वो ईवीएम हैकर थे, वो एक्सपर्ट थे, निर्देश दिया। एसडीएम साहब थे और स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद हो। हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद स्ट्रांग रूम सब जगह उन लोग देख करके जब निकले, हेलीकॉप्टर चली गई, तो अचानक जो है सो रात में लगभग 7-8 के बीच में सीसीटीवी का जो है वो ऑफ हो गया, जिसमें मेरा ईवीएम मशीन रखा हुआ है बजगिरी में। तो हम लोग जो है सो बहुत बेचैन हुए। सारे महागठबंधन का जो हमारे कार्यकर्ता है चारों विधानसभा के, उन लोग सब जुटे, प्रत्याशी भी आए। श्री उदय नारायण चौधरी जीरो शिकराज प्रत्याशी हैं, हमारे जमुई के जो प्रत्याशी हैं शमशाद साहब, हमारे पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जी के तो सारे लोग हम खुद थे। तो पहुंचने के बाद हम लोगों को अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ प्रशासन के लोग नहीं जाने दिया। केकेएम कॉलेज के मेन गेट पर ही हम लोग को रोक लिया। तो हम लोग तुरंत जो है सो जिलाधिकारी महोदय से, एसडीएम से बात की कि भाई सीसीटीवी क्यों बंद है, बंद करने का क्या उचित है, और इसके पहले जो 2 गाड़ियां आई थी आपके यहाँ वो क्यों आई थी, वो गाड़ी में कौन था, क्या सामान आया था। तो डीएम साहब, एसडीओ साहब बताए कि जो 2 गाड़ी आई वो गाड़ी में फोर्स आई थी चकाई से, वो चेंज करने के लिए। तो मेरा प्रशासन से कहना है कि जो भी गाड़ी आपका है, मिनी ट्रक था, उसमें क्या चीज आ रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो कम से कम यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको भी विश्वास में लीजिए। उनका जो
ठीक है, उसको भी बताइए, तो हम लोग को संतुष्टि होगी ना। तो ये हो गई। दूसरी बात है कि हम लोगों को जब सीसीटीवी बंद हो गया, इसका फुटेज आप लोगों को हम अपने व्हाट्सएप से भी भेज चुके कि सीसीटीवी। अब समझिए, हेलीकॉप्टर पहुंची, कुछ पदाधिकारी आए, और पदाधिकारी जब आए तो उन्होंने वो क्या कह रहे थे कि हम निरीक्षण करने के लिए आए, और निरीक्षण करके पदाधिकारी जो आए हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर फिर निकल गई, लेकिन उसमें से 2 व्यक्ति रह गया। और कुछ देर के बाद क्या होता है कि बंद हो जाता है स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा, और उसके बाद चालू हो जाता है खेला। श्रेयसी सिंह ही हैं जिनको एक लड़के ने सामने खड़ा होकर पूछ दिया कि आप तो 5 साल तक दिखी नहीं और अब आए हैं फिर वोट मांगने के लिए, आपने क्या किया है, कुछ तो बोलिए। जैसे मूर्ति खड़ा होता है उस तरह से वो केवल खड़ी हो गई और चुप हो गई, एक शब्द मुंह से नहीं बोली और केवल देखते रही। और वो श्रेयसी सिंह जीत जाती है 54,498 वोटों से, और मोहम्मद शमशाद आलम ये हार जाते हैं। ये हैं राष्ट्रीय जनता दल के हारने वाले, जीतने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी। गजब है, आधा लाख वोट से जीत रहे हैं। जितना एक प्रत्याशी को वोट मिलता था और वो 2000-3000 वोट से जीतते थे, अब इतना वोट से एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को हरा रहा है। तो फिर क्यों नहीं 7,45,00,000 वोट निकलेगा? निर्वाचन आयोग को उत्तर देनी चाहिए कि 7,45,00,000 वोट कैसे निकला, कैसे निकला नहीं, कैसे आप बताएं 7,45,00,000 वोटिंग हुई है। यानी सारा सब चीज प्लानिंग था। और ईवीएम इज इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भाजपा समर्थक, आप इसमें कमेंट मत कीजिए कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम से सही चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए उसमें वीवीपैट लगाई गई है। और ये डिसीजन मेरा नहीं है, माननीय भारत के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 8 अक्टूबर 2013 का, जिसमें वीवीपैट लगाया गया है इसीलिए कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है उसमें केवल आंकड़ा है, देखने वाला साक्ष्य भी चाहिए, इसके लिए वीवीपैट लगाया गया और उसमें से पर्ची निकलता है और उस पर्ची का मिलान का आदेश दिया था 100%। अब जहां आप हेलीकॉप्टर भी देख रहे हैं, उतरा है, 2 आदमी रह गया है, सीसीटीवी बंद हुआ, फिर आप हो हल्ला किए, आप अंदर जाना चाहे, आपको अंदर जाने से रोक दिया और आप इलेक्शन में हार गए। आप कर क्या रहे हैं जमुई में? तेजस्वी जी ने यह घोषणा कर दिया कि हमारे सभी जीते हुए विधायक इस्तीफा देंगे। दोस्तों, साथियों, लोकतंत्र बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर पार्टी को जनता से जुड़ करके रहना चाहिए। अब जनता मजबूर होकर के किसी पार्टी को वोट करता है कि हमको इसको हराना है, तो चलो सामने में यही लग रहा है इसी को वोट दें। जब सामने में यही है, यही जीत सकता है और उसी का बोलबाला है, वही छाया हुआ है, तो जनता उसको वोट तो कर देती है, लेकिन उसके लिए लड़ने नहीं जाएगी। लड़ना पड़ेगा पार्टी को, पार्टी के कैडर को। पार्टी जब जीतती है, उसके जो आगे पीछे चलते हैं पैसा कमाने के लिए,
हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाइएगा कि विधायक जन सेवक होता है। आप गलत बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ। जो करोड़ों करोड़ रुपया आप खर्च कर देते हैं, जनता के बीच खर्च कीजिए ना। कौन मना किया है? विधायक बनना जरूरी है क्या? आपके पास बहुत पैसा है, जनसेवा करना चाहते हैं, कीजिए ना। छोड़ दीजिए दूसरा आदमी करेगा राजनीति। आप बहुत पैसे वाले हैं, आप लोगों का सेवा कीजिए, पैसा खर्च कीजिए। जैसे खेसारी लाल बोले थे कि अब कोई किसी की पढ़ाई, किसी की दवाई और किसी बहन की सगाई यदि सरकार नहीं कराई तो खेसरिया कराई। वो लड़का बोलता है बेचारा। तो आप लोग यदि आम नेता लोग इतने बड़े देशभक्त हैं तो थोड़ा जनसेवा करके दिखा दीजिए, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके। ये जो पार्टी जीतती है इसके साथ जो चटबट रहते हैं ये लोग बहुत माल छांकते हैं। ये लोग अब उतरे रोड पर प्रदर्शन करें तो चंद छुटभइये लफुए लोगों के साथ नेतागिरी करते हैं और जब हार जाते हैं तो फिर रोड पर नहीं आते हैं। और आपने देख लिया रामगढ़ विधानसभा में रात 8 बजे तक जैसे सर्टिफिकेट नहीं मिला, मात्र 30 वोट से जीत हो रही थी बहुजन समाज पार्टी की, क्या महिला क्या पुरुष रोड पर आ गए, रोड को जाम किया, स्कॉर्पियो जला दिया। किसी भी तरह का उन्मादी कार्य का मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जब आप अति कर देंगे तो जनता विद्रोह करेगी। और जब विद्रोह होता है तो कुछ भी होता है। क्योंकि आप यदि पढ़े हैं समाजशास्त्र तो क्राउड, उसमें एक चैप्टर आता है क्राउड, अनियंत्रित होता है। भीड़ पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता है। और भीड़ में एक अदना सा व्यक्ति कोई बड़ा कार्य कर सकता है जो अकेले कभी नहीं कर सकता है, लेकिन वो भीड़ में कर देता है। ये भीड़ का करैक्टर है। माफ कीजिएगा। तो मेरा कहना केवल एक था कि बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसकी पार्टी को रोका जा रहा था क्योंकि मात्र 30 सीट से वो जीत रहा था, उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। तो उस पार्टी ने आंदोलन किया, उसकी जनता रोड पर आई। और सबों की जनता कहाँ है? इस्तीफा देने के लिए तैयार क्यों है? आप रोड पर क्यों नहीं आते? आप ईवीएम पर क्यों नहीं बोलते? आप नहीं बोलते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग भी अंदर से मिले हुए हैं क्या? क्या बात है? आपको हरा दिया गया है। रैली में आपकी संख्या अधिक, जनसंपर्क में संख्या अधिक, जनसंपर्क में स्वागत जनता ने आपका किया और आप हार गए और आप बैठ गए और आप इस्तीफा दे देंगे। बस हो गया। जब भी स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी ऑफ हुआ था कैमरा, केवल जमुई की बात नहीं है, केवल एक पार्टी के लिए बात नहीं है, पूरे भारत की सभी राजनीतिक दलों से कहना है कि जब सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ था तो जो पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और जिसका भी वहां पर हार हुआ है और जिसने भी वो चीज देखा, वो सासाराम हो, वैशाली हो, जमुई हो, जो भी जगह हो, आप बर्दाश्त कैसे कर लिए? आपको बर्दाश्त कैसे हुआ? तो हमारे एक दोस्त कह रहे थे, शशि जी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे टिकट तो ये लोग बाजार बनाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में चढ़ावा देते हैं उसको टिकट दे देते हैं। उसका कार्यकर्ता हो नहीं हो अलग बात है। जनता देखती है कि हमको सरकार बदलना है तो जो विकल्प है उसके सामने वोट देना शुरू कर देता है। कोई कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है और हर जगह पुराना कुछ आदमी है बूथ पर रहता है और वो लोग जो है सोचता है कि इसकी सरकार बनेगी तो हम कमाएंगे, कमाने की होड़ लगी हुई है। इसलिए ये जन आंदोलन नहीं होगा। जनता के द्वारा जनता
जिसका कैडर हो, जिस पार्टी के जो पार्टी कैडर बेस हो वो आंदोलन करती है, और कैडर बेस्ड पार्टी ने आंदोलन कर दिया। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेते हैं यहीं पर विराम, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।